मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आप लोगों से बात की थी भीम बनने की। भीम माने मजबूत, दृढ़ निश्चयी, ये बनने की कल बात आप लोगों से की थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हम भीम बनना चाहते हैं तो किससे बने? कैसे बने नहीं कहा है, किससे बने? साधनाओं से। सोचो, साधना हमको भीम बना सकती है या नहीं? अब कैसे बने? आपसे कहा था परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। भीम बनने के लिए, साधक बनने के लिए दृढ़ता के साथ साधना तो करनी ही पड़ेगी। आपके अंदर इतना कुछ असाधारण छुपा पड़ा है, ऐसा समझना जहां पर आप बैठे हैं उसके आपके पैरों के नीचे खजाना दबा हुआ है, परंतु नीचे दबा हुआ होने के कारण ऊपर से आपको जानकारी नहीं है। आवश्यकता को महसूस करिए, अपने गहरे में उतरने की, अपने आप को गहरे में उतारने की आवश्यकता को महसूस करिए। अर्थात दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अपनी दबी हुई क्षमताओं को उभारिए। सोचो, ऐसी असाधारण अनुभूतियां, विभूतियां जो आपने अपने जीवन में छुपा करके रखी हुई हैं, उनको हमको हस्तगत करना पड़ेगा। जैसे कि बाहरी उपार्जन से किसी भी प्रकार ये संभव नहीं है। धन दौलत से, मान सम्मान से इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधक का भौतिकता के दिखावे से कोई भी लगाव, किसी भी तरह का कोई भी अटैचमेंट नहीं रह जाता। वो सांसारिक मोह माया से, सांसारिक वैभव से, सांसारिक शान शौकत से ऊंचा उठ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि एक बच्चा उनसे सिद्धियों की बात करने लगा और कहने लगा, गुरुदेव आपके पास सिद्धियां तो हैं, परंतु आप मुझे भी दे दें उन सिद्धियों को। गुरुदेव पूछने लगे, क्या करेगा बेटा? युग सिद्धियों से काम लूंगा। अच्छा बेटा, किसी पर रोब जमाएगा, किसी को दबाएगा, किसी को मजबूर करेगा? गुरुदेव कहने लगे, बेटा सिद्धि तो मेरे पास है, पर तू जब बैठ करके, मेरी जगह पर बैठ करके काम को करेगा। दोबारा शब्दों को सुनना, जब तू मेरे स्थान पर बैठ करके मेरे काम को करेगा तो तुझे जो चाहिएगा उस समय तुझे मिलता रहेगा। यही मेरी सिद्धि है। मैं फिर से कहता हूं, वो विभूतियां आपके अंदर छुपी पड़ी हैं। अगर उनको जगाना है तो जगाने के अवसर को तलाशना होगा।
तभी वो सिद्धियां प्रकट होंगी। बाहरी दौड़ धूप जो मात्र धन दौलत, मान सम्मान, रिद्धि सिद्धि इनके लिए की जाती है, वो केवल बाहर की गतिविधियां बन करके रह जाती हैं, अंदर की नहीं। जैसे मैं आपसे कह दूं, आप में से किसी के पास में इंजीनियर की डिग्री है और हम कह दें थोड़ी सा इसमें से मुझे भी दे दो, तो वो संभव नहीं है, किसी भी स्तर पर संभव नहीं है। परंतु जिस रास्ते से मैं इंजीनियर बना हूं, अगर उस रास्ते को कोई भी अपनाए तो वो वहां पहुंच सकता है जहां मैं पहुंचा हूं, या मेरे से भी आगे पहुंच सकता है। हम संसार में रह करके संसार की दौड़ धूप तो करते रहते हैं, पर जो अपने आत्मिक गुण हैं उनको नहीं उभारते। बहिरंग क्षेत्र में ऐसी मान्यता बन चुकी है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सुख है। ऐसी मान्यता बन चुकी है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। परंतु मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, एक सर्टिफिकेट तो आप खरीद लेंगे, या जिनके माता पिता किसी प्रभावशाली पद पर होते हैं, वो प्रभावशाली पद के अनुसार उस पद का दुरुपयोग करके अपने बच्चे को कोई सर्टिफिकेट तो दिला सकते हैं। परंतु कर्म के क्षेत्र में जब वो बच्चा उतरेगा तो वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकेगा, वो किसी स्तर पर नहीं टिक सकेगा, और उसकी पोल खुल जाएगी। अंतरंग में छिपी हुई शक्तियों को ढूंढना, जगाना कितना लाभदायक हो सकता है, जरा इसके बारे में विचार करिए। आप अपने बारे में, इसके बारे में विचार करिए। क्या हम केवल प्रवचन तक सीमित रहें? मेरा तो मन है आपको भीम बनाने का। मेरा मन है आपको भीम बनाने का। इसलिए रिद्धियों सिद्धियों की, चमत्कारों की चर्चा तक सीमित नहीं रहना है। बौद्ध धर्म की साधनाओं में एक साधना और भी थी। उस साधना का नाम है जैन साधना। जैन, आजकल वो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं वो साधना इधर नहीं है। उसके कुछ अवशेष जापान में पाए जाते हैं। जैन साधना के अवशेष जापान में पाए जाते हैं, कुछ अवशेष। इस साधना को जो कराया था बुद्ध भगवान ने कराया था। वितीर्ण छत विछत हो गई। एक नाटा पहलवान था, कोरिया का नाटा, परंतु दुर्बल भी था और पहलवान भी था।
वो अमेरिका गया और अमेरिका जाकर के उसने नामी ग्रामी पहलवानों को चुनौतियां दे डाली। उसकी चुनौतियों को स्वीकार किया अमेरिका ने और एक दंगल का आयोजन कर दिया, जिसमें अमेरिका के तात्कालिक जो चैंपियन थे, नाम था उनका डिक्रियल, उनके साथ कुश्ती करवा दी गई। दोनों जब अखाड़े में उतरे तो जनता का ठाका लग गया बहुत जोरों से। दोनों के शरीरों को देख करके ठाका लग गया। कोरियाई पहलवान डिक्रिल के सामने 2 फीट छोटा था, 2 फीट छोटा, और आकार में वो बच्चे के जैसा लगता था। कहां 6 फुट 7 इंच का डिक्रियल और कहां 4 फुट 1 इंच का वो बौना दिखने वाला पहलवान। दोनों को देख करके जो दंगल का उत्साह था वो दर्शकों के बीच में ठंडा पड़ गया। सबको दिख रहा था ये जाते के साथ ही इसको पटकनी दे देगा और ये हारने के लिए, मरने के लिए आया है। बेजोड़ कुश्ती थी, इसलिए ऐसा हुआ। सहज ही परिणाम को सब समझ गए, किंतु जब चमत्कार हुआ, दाव पेचों के बाद उस बोने पहलवान ने डिक्रियल को चित कर दिया और $1000 का 1000 पाउंड का डॉलर का इनाम जीत लिया। अमेरिका जनता इस पराजय को अपना राष्ट्रीय अपमान समझने लगी और राष्ट्रीय अपमान समझने के कारण धोखाधड़ी की लड़ाई का आरोप लगा दिया और अखबारों में इस संबंध में कटु आलोचनाएं छाप दी। जो कोरिया का नाटा पहलवान था वो इस आरोप का उत्तर नई चुनौती से देने को तैयार हो गया। और उसने पूरे अखबारों में विज्ञापन छपवा दिया कि कोई भी यदि उसे हरा दे तो मैं जितनी राशि मुझे मिली है $1000 की, मैं खुशी खुशी उसी को दे दूंगा। ये भी बेटा कोई सा देखो, ये गुरुदेव आ गए हैं, कोई इनकी तबीयत ठीक करो। निदान दूसरे दंगल का आयोजन हुआ, उसमें एक पुलिस अफसर से कुश्ती हुई, पुलिस अधिकारी से कुश्ती हुई। यह अफसर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था। वो बहुत ही आवेश में
लड़ने आया था। किंतु हुआ क्या, अचरज की बात कि उस बौने पहलवान ने उसको ऐसी पटकनी दी कि उसकी 2 हड्डी टूट गई। दो हड्डियां टूट गई उसकी। इस पर अमेरिका और भी खींचने लग गया और उसको मारने पर उतारू हो गया। वो वहां से किसी तरह से भाग करके, बच करके, निकल करके आया। ये तो बात कुश्ती के माध्यम से अमेरिका की हुई। इससे पहले इसी पहलवान ने, जो कोरिया का बोना पहलवान था, उसने जापान में भी अपने पराक्रम की धूम मचा दी थी। उसका जन्म तो कोरिया ही था, परंतु बचपन में वो अपने मां बाप के साथ जापान आ गया था और वहां का नागरिक बन गया, जापान का। उसने एक विशेष प्रकार की अपनी व्यायामशाला बना करके रखी थी और उसी व्यायामशाला में उसने वो जैन साधना की बात जो मैंने अभी आपसे कही, उस जैन साधना की उसने वहां पर अभ्यास किया और उस अभ्यास से ही वो चमत्कारी योद्धा बन गया। अक्सर जब भी प्रदर्शन उसकी कुश्ती का होता तो अत्यंत मजबूत पत्थर के जैसी कठोर पकी हुई ईंटें उसको दी जाती। ईंटों की मजबूती विशेषज्ञों से परखवाई जाती। इसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में इन ईंटों को रखता और उंगलियों के खांचे भिड़ा करके इस तरह से भिड़ा करके वो ईंट को दबाता और ईंट का चूरा कर देता। उसके इस प्रदर्शन को देख करके सब अवाक रह गए। एक बार जापान में उसे एक विचित्र प्रकार की कुश्ती का सामना करना पड़ा। हारे हुए पहलवानों ने मिलजुल करके उसको चुनौती दी और उसको सांड से कुश्ती लड़वाई गई। पहले तो उसने आनाकानी की, पर जब सब पीछे पड़े और उसको चिढ़ाया चढ़ाया गया तो वो कुश्ती लड़ने को तैयार हो गया। इसके लिए बहुत क्रोधी किस्म का 13 मन का, 13 मन का मतलब 13 को 40 से गुना कर दो, इतने शेर का एक भारी सांड तैयार किया गया और उसको नशा पिलाया गया जो प्राण घातक प्रहार करने में पूरी तरह से प्रवीण था। इतना ट्रेंड था वो सांड। उस दंगल को देखने के लिए जापान के कोने कोने से व्यक्ति आए थे। डॉक्टर और पुलिस वालों का भी उसमें विशेष कैंप लगाया गया। यदि सांड
मांस की चपेट में आ जाए तो कम से कम उसकी मरणासन स्थिति में उपचार तो किया जा सके, या लाश को यथायोग्य स्थान पर पहुंचाया जा सके। ये व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई। तब क्रोधित जो सांड होगा उसको काबू में करने का सवाल था। ये काम पुलिस को दिया गया। वो भी आ गई और उसने आवश्यक प्रबंध अपने कर लिए। आयोजन की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। मांस पूरी तरह से निहत्था था। जो नाटा पहलवान था, वो उसका नाम मांस था, वो पूरी तरह से निहत्था था। मुट्ठियां ही एकमात्र उसकी ढाल और तलवार थी। लड़ाई का समय आ गया और लड़ाई आरंभ हो गई। आक्रमण को करने से पहले जो प्रशिक्षित सांड था उसको छोड़ दिया गया। नाटा पहलवान उस पर चट्टान की तरह से उसके सामने जाकर के खड़ा हो गया। टक्कर खाकर के वो उखड़ा नहीं, परंतु उसने तुरंत ही अपने घुस्से से उसके ऊपर प्रत्याक्रमण कर दिया। सांड अपने सींग से आक्रमण कर रहा है, उसको सींग मार दिया, परंतु वो हिला नहीं, पत्थर की तरह से अड़ा रहा और उसको ऐसा करारा घूसा मारा कि सांड चक्कर खा करके ढेर हो गया। तेरे मन भारी महादैत्य सांड ठिगनासा एक आदमी जिसका वजन 80 किलो से भी 80 शेर से भी कम था, उसने उस सांड को गिरा दिया। और ये दृश्य जितने भी वहां पर आए थे दर्शक, उन सबको चकित करने वाला था। कई तो उस नाटे पहलवान को भूत पलीत की सिद्धियों का चमत्कारिक साधन कहने लगे। अपनी शक्ति का रहस्य जब मां से पूछा गया, तेरी शक्ति का रहस्य क्या है, तो उसने विस्तार पूर्वक एक ही बात कही कि योग ही मेरी शक्ति का साधन है। ये इतना बल जो मेरे अंदर है, ये इसी शक्ति से है। जैसा बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने जब शांति कुंज को बसाना शुरू किया था तो 2 जंगली सांड आ गए और आश्रम में आकर के दोनों आपस में भिड़ गए। परम पूज्य गुरुदेव ने वहां पर पेड़ पौधे लगवा करके नर्सरी बनवाई थी। वो दोनों उसको उजाड़ने लगे। परम पूज्य गुरुदेव अपने कमरे में थे। अंतर्दृष्टि से परम पूज्य गुरुदेव ने ये सब देख लिया और वो दौड़ करके आए
आकर के दोनों बैलों के सींगों को पकड़ करके दोनों को दोनों तरफ फेंक दिया। दोनों सांड अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े। कहां तो वो लड़ रहे थे, आपस में भिड़ रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव ने जब उनके सींग पकड़ करके फेंका, देखिए दो सांड आपस में टक्कर मार रहे हैं, और वहीं पर आकर के गुरुदेव ने उनकी सींग को पकड़ करके दोनों को अलग अलग फेंक दिया और दोनों भाग गए। अब मैं आपसे कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव शरीर में बहुत ताकतवर और भारी नहीं थे, परंतु उनकी शक्ति का रहस्य यही था, योग साधना। जापान में इस साधना को भूतकाल में भी बहुत प्रख्यात सम्मान मिला। बौद्ध धर्म अनुयायी संत अपने शिष्यों को बताते और सिखाते थे इस साधना को। इस आधार पर मनुष्य न केवल आध्यात्मिक वरन भौतिक शक्तियों को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। मैंने जैसा अभी कहा था कि परम पूज्य गुरुदेव से एक शिष्य ने कहा कि आपके पास साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, आप मुझे भी दे दें। उन सिद्धियों को अगर लिया जा सकता है तो योग बल से ही लिया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो किसी के सर्टिफिकेट पर अपना नाम लिखा करके वो डॉक्टर नहीं बन जाएगा, बल्कि उस साधना को उसको भी करना पड़ेगा जिससे वो भी उस सर्टिफिकेट का अधिकारी बन जाए। इस जैन साधना को भारतवर्ष में, हनुमान जी भी उसके साक्षात अवतार हैं। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। हमारे यहां तुमने देखा हो, आज तो नहीं है, पहले नट विद्या होती थी, नट विद्या। मैं छोटा सा था, एक बार मैंने देखा था, एक नट को मैंने देखा था जिसने आंख पर लगा करके, को पता नहीं किस तरह से, अब तो मुझे ध्यान नहीं है, मैं बहुत छोटा था, आंख पर उसने कोई चीज लगाई थी और उससे बहुत भारी वजन को उठा दिया था, और दांत से पकड़ करके उसने कितने सारे करतब करके दिखाए थे। जापान की यह विद्या संसार भर में प्रसिद्ध थी। इसके आधार पर कोई भी मनुष्य अपने से कहीं अधिक बलवान प्रतिद्वंदी को धराशायी कर सकता था। इसकी पुष्टि करने के लिए केवल दंत कथाएं ही प्रसिद्ध थीं, परंतु जापान में ये साधना साक्षात देखने के लिए मिली। जो बोना पहलवान था, बचपन से ही उसको साधनाओं में रुचि थी। जैन साधना में निष्ठा रखने के कारण वो महाभिक्षु कोसी से दीक्षा उसने ली थी। कोसी से उसने दीक्षा ली थी, और उस आयोजन के लिए उसने पर्वतों के निर्जन गुफाओं में डेरा डाला था।
बर्फ से ढकी हुई कंदराओं में वनस्पतियां खा करके उसने अपना साधनाएं की थी। कई वर्षों तक साधना करने के बाद जब वो लौटा तो उसकी जटाएं, दाढ़ी बहुत लंबी लंबी हो गई थी। लोगों ने उसे पागल समझ लिया था। इस पर इससे क्या, उस पर तो एक धुन सवार थी अपने लक्ष्य को पाने की, और वो उस क्षेत्र में बढ़ता गया। उस क्षेत्र में वो बढ़ता हुआ चला गया और एक दिन अपने आप में जैन साधना के माध्यम से सिद्ध हो गया। ये साधना बुद्ध भगवान ने विकसित की थी, जो भारत में विकसित हुई थी। पांचवी शताब्दी में भारतीय बौद्ध भिक्षु चीन गए। उनके देवता का नाम जो गए थे, उस नेता का नाम धर्म था। धर्म, जो बौद्ध धर्म से थे। और ये नाम धर्म शब्द ही अपभ्रंश हो सकता है, पर उन योगियों से जहां धर्म, सदाचार, अध्यात्म की शिक्षाएं दी, वहां एक विशेष प्रकार की जो योग साधना है वो भी सिखाई गई। और उसी साधना का नाम जैन साधना है। किसी रूप में उस क्षेत्र में अभी तक वो जीवित बची है, उसके कुछ अवशेष हैं, कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। जैन साधना का मूल आधार मन की शक्ति का संकल्प है। मैंने शुरू में कहा था, आपको भीम बनना है। तो साधना के उस स्तर को आपको समझना होगा, अपने अंदर से प्रकट करना होगा। बोना पहलवान अपने से 1.5 गुना लंबा व्यक्ति देख करके उससे डरा नहीं, बल्कि उसका जोश जगा कि मैं इसको चित कर दूंगा। आज उस हिम्मत की जरूरत हमें है। वो हिम्मत हमारे अंदर भी जगे। उदाहरण के माध्यम से मैं आपकी चेतना में उस इच्छा को जागृत कर देना चाहता हूं कि मैं भी संसार से जाऊं तो कुछ करके जाऊं, खाली हाथ ना जाऊं। एकाग्रता का बल है जो निर्धारित उद्देश्य से अपनी निर्धारित जो उद्देश्य है उससे अपने संबंध को रखता है। हम रोना रोते रहते हैं, बेटे की नौकरी लगा दो, बेटे को पढ़ना सिखा दो, बेटे का ये कर दो, ये सब हम रोने रोते रहते हैं। परंतु सच को देखिए, कोई इस दुनिया में किसी के मोहताज नहीं है। कोई कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि उसका अंदर का संकल्प जगे। शारीरिक योग के लिए अपनी मांसपेशियां और नस नाड़ियों पर एकाग्रता पूर्वक अधिकार को जमाना पड़ता है। इसलिए वे फौलाद जैसी कठोर हो जाती हैं और आक्रमण सहने और करने में अपराजेय सिद्धियां
अपने अंदर महसूस करती हैं और उनको करके दिखाती हैं। इसी आधार पर मन की शक्ति को केंद्रित और समर्थ बना करके अपनी योग्यता को बढ़ाया जाए। दूसरे के मन संस्थान को करारी टक्कर दी जा सके, ये टक्कर भले या बुरे आयोजनों में की जा सकती है। दूसरे का क्या हित और अहित की बात को सोचिए। उद्देश्य पर निर्भर रहिए। इतना हर हालत में निश्चित है कि योग साधना के बल पर शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां घनीभूत होती हैं और अपने चमत्कारिक परिणाम दिखाती हैं। इसलिए आज मैंने ये भूमिका बनाई कि हमारे अंदर से उस तरह के संकल्प जगें कि हम समाज में मुकाबला करने की क्षमताओं को जगाएं। जो व्यक्ति अपने लिए या अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, उनका और कोई कारण नहीं है, उनकी अपनी ही कमजोरी उसका कारण है। अपनी उस कमजोरी को दूर करें और उस शक्ति को अपने अंदर से जागृत करें। चेतना तो सबके अंदर है। आज जैसा मैंने कहा, इसकी भूमिका बनाई है, आगे इसके बारे में बताऊंगा, जिससे हमारे संकल्प मजबूत बने। तब उसके बाद साधनाओं का नंबर आएगा। आज राम की बेटी का गणित का पेपर है। सबसे प्रार्थना है उसको आशीर्वाद देना। गुरुदेव उसका पेपर अच्छा हो। और अभी जैसा मैंने बताया, साधना के बारे में, ये भी एक लड़ाई है। पूरे साल बच्चा कसरत करता है, इसीलिए पेपर आएगा तो उसको हरा दूं। आपसे निवेदन है उस बच्ची के लिए प्रार्थना करना। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।